हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो मैं आया हूं एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ जो एसएससी सीजीएल 2022 में पूछ रखा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का मैं सलूशन बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपका यानी ये किस कौन कैसे कैसे एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा, बस 1 मिनट आपका लेने वाला हूँ। देखिए, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस या एसएससी सीपीओ, और भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे एसएससी जीडी हो गया, इन सभी एग्ज़ाम में मैथ आता है। ठीक है, तो ये वो हर एक एग्ज़ाम में मैथ जहाँ आता है उसमें ये आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, और हम लोग सॉल्व कैसे करने वाले हैं, तो देखो, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ट्रिक की वहाँ हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, और जहाँ बेसिक से सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जहाँ पर ट्रिक और बेसिक दोनों अप्लाई हो रहे हैं वहाँ पर मैं दोनों बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हाँ, एक और चीज़, हम लोग लाइव भी चलेंगे लेकर। तो ये अभी फ़िलहाल क्या है कि एक एक कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तैयार किया जा रहा है, और जब पूरा सेट तैयार हो जाएगा तो मैं लाइव लेकर भी आऊँगा। फ़िलहाल आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लोग इन्वॉल्व होते जाएंगे, चीज़ें लाइव आती जाएगी, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम ना लिए, नहीं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, और मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन पढ़ना। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो चलिए मैं इसको पढ़ देता हूँ, देन उसके बाद से समझा देता हूँ। ओके, क्या कह रहा है कि छिन्नक के रूप में एक 35 सेंटीमीटर ऊंची बाल्टी पानी से भरी हुई है। इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि इस बाल्टी से पानी एक ऐसे बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है जिसकी आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो ड्रम में पानी कितनी ऊंचाई तक भरेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आ, थोड़े जो एनिमेशन वाला वीडियो स्टार्टिंग में देख रहे थे, अब उस पर हम इसको समझा देते हैं। तो उस पर हम लोग इसको कैसे समझेंगे, देखिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन की फीलिंग आपको आ गई तो समझ जाइए कि आपके लिए वो क्वेश्चन हो गया एकदम आसान। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात कर ले रहे हैं। ओके, तो देखो, यहाँ पर आपको एक कोण दिख रहा है, तो पहले प्रश्न बनता कैसे है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, एक कोण यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, जब इस कोण को यहाँ से कट कर लेते हैं तो क्या बन जाता है, इतने पार्ट क्या बन जाता है, फ्रस्टम बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर कट के इस तरह के बाहर निकला, और ये क्या बनता है, तो ये जो पार्ट बना ये बन गया फ्रस्टम, जिसको हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, बकेट भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही है बकेट में, देखो, जब ये कोन था, ठीक है, जब ये कोन था तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रेडियस आपको दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ये फ्रस्टम यानी बकेट बन गया तो इसमें दो रेडियस आ जाएगा, एक ये और एक बॉटम का। ठीक है, एक टॉप का एक बॉटम का। ओके, टॉप टॉप वाले रेडियस रेडियस को हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर, और बॉटम को क्या ले लेते हैं, स्मॉल आर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अच्छा, इसमें क्या है कि इस कोण का वॉल्यूम आपको पता होगा, कोण का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, या क्योंकि देखो कोण का जो रेडियस मान रखे हैं कैपिटल आर, और इसकी हाइट जो है वो कैपिटल एस, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, और फ्रस्टम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको फ्रस्टम का वॉल्यूम दिख रहा होगा। ठीक है, यानी बकेट का वॉल्यूम दिख रहा है। ठीक है, बकेट का वॉल्यूम क्या होता है, बकेट का वॉल्यूम, अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अगर इसका आपको डेरिवेशन चाहिए, ठीक है, क्या मैंने बोला, अगर इसका डेरिवेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट में टाइप कर दीजिए, और जितना ज़्यादा कमेंट आएगा मैं इस पर उतनी ही जल्दी वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, उस पर मतलब बनाकर आपके सामने इसका पूरा डेरिवेशन क्या है कि इसमें देखो, इसमें हमें सिमिलरिटी वगैरह थोड़ी सी बतानी पड़ेगी, इसलिए मैं यहाँ पर इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको चाहिए, इसका डेरिवेशन चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए इसका सलूशन देखते हैं क्या है कि, ओके, अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ये देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बकेट यानी बाल्टी जो है, इस बाल्टी का पानी इस बाल्टी में क्या भरा है, पानी भरा हुआ है। इस बाल्टी के पानी को किस में गिराया जा रहा है, इस सिलेंडर वाले बर्तन में गिराया जा रहा है। ठीक है, तो देखो क्या सिचुएशन कैसा बनेगा, यानी बाल्टी का पानी जब हम सिलेंडर में गिराएंगे तो
इसमें जितनी पानी, बाल्टी में जितनी पानी है वो किस में आ गया, सिलेंडर में आ गया। ठीक है, बाल्टी में जितनी पानी है वो किस में आ गया, सिलेंडर में आने की वजह से क्या हुआ, सिलेंडर में कितना हाइट तक पानी भर गया, तो मान लेते हैं इसमें एच डैश तक का पानी भर गया। ठीक है, तो अब हम एक चीज़ हमको यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो इस बकेट का जो वॉल्यूम होगा और ये सिलेंडर में जितना पानी भरा है इसका वॉल्यूम, क्या मैंने बोला, सिलेंडर में जितना पानी भरा है इसका वॉल्यूम, ये दोनों वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल होंगे। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, सोल्यूशन है। और चलिए मैं इसका सोल्यूशन आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दिख गया होगा। ठीक, ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन डायग्राम दिखाते चलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूँ, क्वेश्चन में पढ़ चुका हूँ, और ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट डायग्राम पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ हमारा सिचुएशन इस तरीके से बन रहा है, यानी इस क्वेश्चन का क्या बन रहा है, डायग्राम कुछ इस तरीके से बन रहा है, दिख रहा होगा आपको। अच्छा, ये जो वॉल्यूम है, क्या इस वॉल्यूम के इक्वल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसकी हाइट को क्या मान लेते हैं, इसकी हाइट को हम लोग एच डैश मान लेते हैं। ठीक है, रेडियस तो यही रहेगा, आर डैश ही रहेगा। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा और इस बकेट का जो वॉल्यूम है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि इस बकेट का जो वॉल्यूम, यानी इसमें जितना पानी भरा है उसको किस में गिराया जा रहा है, इसमें गिराया जा रहा है, सिलेंडर में। तो इसके वजह से ये एच हाइट तक की क्या हुआ है, पानी बढ़ा है, यानी पानी का लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए एक यहाँ पर हम काम कर लेते हैं। पहले मैं इधर लिख लेता हूँ बकेट का वॉल्यूम, क्या लिख लेता हूँ, बकेट का वॉल्यूम, थोड़ा सा मैं, ओके, तो बकेट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो बकेट का वॉल्यूम लिख लेते हैं इस साइड में, उस साइड में लिख लेते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम, तो बकेट का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1/3, 1/3 पाई। अच्छा, यहाँ पर देखो इसका कैपिटल आर है, टॉप का स्मॉल आर है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर ब्रैकेट में, और इससे सभी से मल्टीप्लाई होगा एच से, क्योंकि इसकी हाइट हम लोग क्या मान रखे हैं, स्मॉल एच। ठीक है, ये इक्वल होगा पाई, और इसका देखो सिलेंडर का जो रेडियस है वो क्या है, आर डैश है, तो क्या हो जाएगा पाई आर डैश का स्क्वायर इंटू, और सिलेंडर के जो हाइट हम क्या मान रखे हैं, एच मान रखे हैं, तो ये हो जाएगा ये एच डैश। ओके, पाई से पाई कट जाएगा, कट गया, कैंसिल आउट हो गया, 1/3। ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो देखो जो यहाँ पर 18 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा, कैपिटल आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। एच की वैल्यू कितना दे रखा है, 35 सेंटीमीटर। तो हम एक काम करते हैं, वैल्यू के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। कैपिटल आर जो होगा 18 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 18 × 12 है। ठीक है, और ब्रैकेट में एच की वैल्यू क्या रख देंगे, 35 रख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, किसके लिए हो गया, बकेट के लिए हो गया। अब आते हैं सिलेंडर के लिए। सिलेंडर का जो रेडियस हम लोगों को दे रखा है, यानी इसमें स्मॉल आर डैश की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं, स्क्वायर है तो 20 × 20 कर लेते हैं। एच की वैल्यू हमें क्या करना है, एच डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने एच डैश लिख लिया। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो 1/3, 18 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 324। हाँ, 1 से 30 तक कम से कम आपको याद होना चाहिए, 50 तक याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 324 प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18×2 = 36, और 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21, यानी 216। ठीक है, अब मल्टीप्लाई बाई 35 इक्वल टू 20 × 20 एच। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा कट पिट कर लेते हैं, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, और जो नहीं कट रहा है, देखो इस ये कट रहा है कितने से, 5 से काट दो तो देखो 4 टाइम में कट जाएगा, ये 7 टाइम में कट जाएगा, यानी 5 चौको 20 और 5 सत्ते 35। ठीक है, ये हो गया। जो इनको ऐड कर लेते हैं, 1/3, जब इसको ऐड करेंगे देखो 4 8 6 14। ठीक है, 1 5 7 और एक कैरी था, हो गया 8। ओके, 2 3 6। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई जो बचा उसको लिख लेते हैं, इक्वल टू इस साइड में क्या बचा है, 4 × 20 × एच। ठीक है, एच डैश। ठीक है, यहाँ पर एच डैश है,
इसको 3 से जब हम काटेंगे तो देखो यहाँ पर ये कट जाएगा। एक काम करते हैं यहाँ पर, हाँ चलो इसको काट लेते हैं। देखो इसको 3 से जब हम इससे काटें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 28, सॉरी 24 हो जाएगा, 3 बट्ठे 24। ठीक है, सही है। 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 24, 3 अट्ठे 24। ठीक है, 4 से इसको हम काट सकते हैं। इसको हम 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 पच्चे 20, 2 बचा 28, 4 सत्ते 28। तो जो बचा उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। देखो लेफ्ट साइड में क्या बचा है, लेफ्ट साइड में बचा है 57 इंटू 7, और राइट साइड में क्या बचा है 20 इंटू EH। ठीक है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 सत्ते क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 7 पचे 35, और 4 कितना हो जाएगा 35, और 4 39 हो जाएगा, यानी 39। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 इंटू एच। अब इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पर भी काट लेते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। देखो एक जीरो से काटेंगे तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट लग गया। अच्छा 2 से जब हम इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 2 से, देखो 2 19 गुना 38 होता है, 19 गुना 38 पॉइंट है, पॉइंट लगा दिए। एक बचा 9 18 हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 9 18, एक बचा कैरी 5 2 25 10। यानी एच डैश की वैल्यू, मुझे उम्मीद है ये शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वेरी गुड दिख रहा है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से देखो एच की जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है 19.95। ठीक है, अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट जो क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये भी किस में हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, फिलहाल इस ऑप्शन में सेंटीमीटर नहीं लिख रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमसे यहीं पर कह दिया है सेंटीमीटर में ही फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हम लोग और भी इस तरीके से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। बस आपका क्या है, बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए। आप वीडियो देख रहे हैं, कम से कम वीडियो को देखिए, लाइक करना शेयर करना ये सब आप काम करते रहिए। जितना आप इसमें इन्वॉल्व होंगे मैं उतना ही और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगा। फिलहाल इसमें हम इतना ही, इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।